नमस्ते मित्रों, आरएनबी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम डॉक्टर आजाद सर। तो हम लोग पिछली कक्षा में जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था उसमें उसने दे रखा था, आप संधि को पढ़ रहे हो और संधि में आपने दीर्घ संधि का एक भाग आपने पढ़ लिया है, पार्ट एक आपने पढ़ लिया है कि संधि कैसे जोड़ा जाता है, विच्छेद करके यदि उसने दे रखने का काम किया हुआ है। तो मैंने उसको कल की वीडियो में आपको, कल की कक्षा में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसका एक भाग मैंने केवल आपको पढ़ाया है और उस भाग में हमने केवल इसको मैंने पढ़ाया है, सिर्फ आ की मात्रा को मैंने पढ़ा रखा है। अब आज एक नई चीज पुनः पढ़ने का काम करेंगे, पार्ट नंबर 2। और उस पार्ट नंबर 2 में क्या है देखिए, अब उसने क्या, जैसे उसमें था कि ओ और अ मिलके आ होगा, आ और आ मिलके भी आ होगा, आ और अ मिलके भी अ होगा, आ होगा, ऐसे ही करके। तो दूसरा पार्ट इसका ही कहता है, देखिए कहता है ई और ई मिलके बड़ी ई होगा, बड़ी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बनेगा, छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी होगा। और कहता है बड़ी ई और बड़ी दोनों मिलेगा तो भी बड़ा ई ही बनाएगा। रूल वही है, जैसा रूल उसने कल वाली वीडियो में आपको बताया गया था, ठीक वही रूल यहां भी है। इसमें कहता है, अब ये कहता है जो उसने आ की मात्रा बना रहा था इसमें बड़ी की मात्रा बना, लेकिन कैसे? इसने कहा है ई और ई मिलके बड़ी बनेगा, ई और ई मिलके बड़ी होगा, ई और ई मिलके भी बड़ी होगा, ई और ई मिलके भी बड़ी बना। यानी कहने का मतलब है कि बनाएगा ये बड़ी। तो बड़ी का मतलब है, देखिए बहुत कम लोग बताते हैं, मैं उसको बता दे रहा हूं कि बहुत से बच्चे इसमें समस्या में आ जाते हैं। समस्या में यह आता है कि जब बड़ी ई बना रहा है ये, जब ये बड़ी बन रही है तो आखिरकार हम शब्दों के ऊपर कैसे बड़ी का लगाएंगे? क्या इसी बड़ी जब बना रहा है यही, यानी उसने ये कर रखा है, जब इसको बना रहा है तो किस पे इसको लगाने का काम करेंगे? तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, करना एक साधारण सा काम है। साधारण सा काम आपको ये करना होगा, ये है स्वर और ये बड़ी है। तो उसने कह रखा है कि आप एक मात्रा का निर्माण ऐसे करोगे। ये क्या है? ये भी आपका क्या, कौन सा है? बड़ी है। तो कहता है चाहे आगे बड़ी होगा चाहे पीछे बड़ी होगा, लेकिन बनाएगा बड़ी। भले दोनों तरफ छोटी ही रहेगा लेकिन बनाएगा वह बड़ी। तो आप यहां समझिए, जैसे छोटा सा उदाहरण आप समझिए, यहां कह रखा है हरि, हरि धन इच्छा। ये देखिए इसने कह रखा है कि हरि धन इच्छा। अब करना क्या है? ठीक वही रूल जैसे उसमें था पिछले वाले में, वैसे इसमें भी करना है। लेकिन यहां करना, देखो मैंने बताया कि चाहे बड़ी होगा चाहे छोटी होगा, बनाएगा ये बड़ी की मात्रा। ये देखिए है, यहां पे कौन सा है? ये छोटी वाला ही है और यहां पर भी क्या है? देखिए कुल मिला के ये जो व्यंजन है, इस व्यंजन के ऊपर छोटी की मात्रा लगी, नहीं छोटी ई की मात्रा लगी है। अब ऐसा मत समझिएगा ये मात्रा इधर से है, चीज वही इस व्यंजन पे इस छोटी ई की मात्रा को लगा रखने का काम किया हुआ है। तो ये खुद छोटी ई का काम कर रहा है। एक तो करना क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना, एक समान सा तरीका अपनाना होगा। ये कहता है जैसे यहां है वही पीछे वाला रूल, ह को यहां उतार लेना और छ को यहां उतार लेना, च को यहां उतार लेना। अब ये कहता है, अब करना क्या होगा? ये यहां उतर गया, ये यहां उतर गया। अब आप करिए, इसने कहा कि छोटी और दो छोटी ये भी। अब देखो समझौता में यही किया गया था कि आप कुछ छोड़ोगे तो मैं पूरा छोड़ूंगी, यही हुआ समझौता में। तो कुछ का मतलब जो ये व्यंजन है,
व्यंजन को जस का तस उसने छोड़ रखने का काम किया हुआ है और व्यंजन को यहाँ आप उतार लिए हो। अब इसमें से आपने क्या निकाल लिया है? छोटी ई निकाल लिया है और यहां भी क्या है इसमें? छोटी है। तो जब दोनों छोटी ई निकलेगा तो बनाएगा बड़ी, अर्थात ये मात्रा ये बनाएगा। तो आपको करना क्या होगा? ये मात्रा लाके यहाँ पे सेट कर देना होगा आपको। अब सब बनाएगा यहाँ पे हरि कहता सब बनाएगा हरिच्छा, हरिच्छा बनाएगा। ये शब्द आपका बना। तो इसी तरह से अब आप दूसरा उदाहरण देखिए, कहता है कविधन इंद्र, कविधन इंद्र से वही क्रिया करना है। यहां क्या है? छोटी ई, यहां क्या है? छोटी, दोनों को जोड़ दिया, बना दिया बड़ी, अर्थात ये वाला मात्रा बना दिया। अब यहां ये निकल गया। अब जस का तस क यहां कर लीजिए, व यहां कर लीजिए और ये यहां हो जाएगा। ऐसे ऐसे निकल जाने का काम किया हुआ है। अब कहता है जब ये बड़ी बनाया है तो इस कवि पे लगा दीजिए बड़ी की मात्रा, हो जाएगा कविंद्र। अब यहां करिए कॉपी, यही कर लीजिए आप, कॉपी धन कवि, धन ईश, कवि धन ईश है। अब क्या करना होगा? सेम वही प्रक्रिया है कि छोटी प्लस बड़ी दोनों को मिला के उसने बड़ी ई को बनाया, अर्थात ऐसा वो करता है, ये बनाया ठीक। और इसमें ऐसा आप अपने हिसाब से लगा ले। अब यहां आपने कर लिया क, यहां हो गया, ये आधा हो गया था, वो यहां उतर गया था क्योंकि इसका जो स्वर था निकल गया था। अब यहाँ पे क्या है? ये स वाला यहाँ आ गया आपका। कुछ नहीं करना है, इसको खींच के लाके इसी पे लगा देना है तो आपका शब्द बन जाएगा कविश। और अगला शब्द इसमें दे रखने का काम किया हुआ है मही धन इंद्र। अब इसमें क्या है? छोटी, छोटी म आपने यहां उतार लिया, ह जस का तस कर लिया, ये कर लिया आप ठीक, ऐसे कर लिए द्र है। अब करना कुछ नहीं है, इसने कह रखा है कि जब छोटी ई और बड़ी ई मिलेगा तो भी बड़ी मिलेगा, छोटी मिलेगा दोनों तब भी बड़ी बनाएगा। अब यहाँ कहता है जब छोटी ई और छोटी दोनों मिला तो यहाँ पे क्या बना दिया? बड़ी, अर्थात इसने एक प्रकार की मात्रा बना दिया और इसी मात्रा को खींच के इसके ऊपर लगा देना है तो हो जाएगा महीन्द्र। अब यहां कहता है, फिर अगला कहता है नदीश। अगला है नदी धन ईश, नदी धन ईश। अब ठीक वही रूल अपनाना है, न को यहां कर लो, ये बड़ी की मात्रा है, ये भी बड़ी की मात्रा है, दोनों को मिला बड़ी बना लेगा। ये बड़ी की मात्रा ऐसे हो जाएगा और यहां पे ऐसे कर लेना और स को जस का तस उतारना, इसको खींच के इस पे लगा देना है, हो जाएगा नदीश यानी नदी धन ईश। और आगे कहता है रवीश और यहां कहता है ये कह रखा है रवि धन ईश, रवि धन ईश दे रखने का काम किया हुआ है, कुछ नहीं करना है। र को जस का तस उतार लिया आपने, यहां कर लिया और स को भी आपने यहां कर लिया। यहां बचा व, छोटी की मात्रा है, इसका मतलब छोटी ई और यहां बड़ी, इस दोनों को मिलाएंगे बनाएगा बड़ी। और वह को क्या करना है? तो वह को यहां उतार लेना है। जब ये बड़ी है तो बड़ी इस पे ला देने का काम करेगा तो शब्द बनाएगा ये रवीश, ऐसा बनाने का काम करता है। अगला कहता है गिरधन ईश। यहां कहता है कहता है गिरिधन
इस सेम प्रक्रिया वही करना है। ये खींच लेना यहाँ पे, र यहाँ से निकल गया क्योंकि यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे बड़ी ई है। स यहाँ आप खींच लेना इसको ला करके, और इसको दोनों को जब जोड़ लेंगे बनाएगा बड़ी, इसी पे जोड़ लेना है आपको, हो जाएगा गिरीश, हो जाएगा सब गिरीश। तो ये रहा आपका गिरीश, यानी आ की मात्रा को आपने समझा और आपने बड़ी की मात्रा को समझने का काम किया। अब अगला आपको हम बताएंगे एक और का मतलब ये होगा, आपने आ को समझा, बड़ी ई को आपने समझने का काम किया। अब हम आपको बताएंगे ओ की मात्रा। तो ओ में ये कहता है, देखिए रूल वही है, ऊ मिला के बड़ा ऊ करेगा, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ करेगा इसको। यदि दोनों बड़ा ऊ होगा, दोनों बड़ा ऊ हुए तो भी बनाएगा बड़ा ऊ। एक और कोई बच रहा है ए, छोटा ऊ, और यहां भी ये बड़ा ऊ कर लो, ये बनाएगा बड़ा ऊ, यानी ये बनाएगा बड़ा ऊ। बड़ा ऊ का मतलब ये कहता है ना, ये वाली जो मात्रा होती है, ठीक, जहां भी छोटा ऊ होगा बड़ा ऊ होगा, लेकिन वो हमेशा बनाने का काम करेगा, बड़ा ऊ ही बनाने का काम करेगा। जैसे यहां पे आप देख लीजिए, लिखा है भानु, कहता है भानु धन उदय, भानु धन उदय। अब कुछ नहीं करना है, जैसे उसमें था वैसे भा कर लेना, ये यहां है द कर लेना, ये यहां है य कर लेना, ठीक, ये हो गया। अब कहता है यहां से जब इसने छोटा ऊ इसका निकाल लिया है, यानी छोटा ऊ का मतलब ये निकाल लिया और यहां से इसको निकाल लिया, इसका बच गया है केवल 9। तो जब छोटा ऊ दोनों जुड़ेगा तो बनाएगा इसको बड़ा ऊ, यानी ये मात्रा बनाएगा। आप ला के स्पेस को खींच के लगा देने का काम करना है, ये बना देगा भानुदय। और उसी तरह से एक और देखिए यहां पे, दूसरा कहता है बधु धन उत्सव, वैसे का वैसे, व ध हो गया और यहां पे आधा त और यहां पे स और यहां पे व, ऐसे कर लेना। जब न समझ में आए तब ऐसे खींच लेना। अब बचता है, इसमें उसने कह रखा कि छोटा ऊ है और यहां भी क्या है, छोटा ऊ है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये बनाएगा बड़ा ऊ, यानी बड़ा ऊ का मतलब ही। अब करना क्या है आपको, इसको खींच करके आपको इस मात्रा को खींच के इस पे लगा देना है। तो यहां बनाएगा बधुत्सव, बधुत्सव ऐसा बनाएगा ये। अब अगला कहता है ये विदुधन उदय, विदुधन उदय, विदुधन उदय ऐसा करता है। तो भी रूल वही, आप नियम एकदम वही लगाइएगा। वी हो जाएगा, ध हो जाएगा, ये द हो जाएगा, ये अ हो जाएगा। अब इसमें बचा आपका क्या है, इसमें बचने का काम क्या है, छोटा ऊ इधर भी है और छोटा ऊ इधर भी है, तो दोनों को जब मिलाया इसलिए तो बना दिया बड़ा ऊ, यानी ऐसा कर दिया। बस इसी मात्रा को खींच के इस पे आपको लगा देने का काम करना है, हो जाएगा बधुदय। यानी यहां आप लिख लो विधुदय, विधुदय ऐसा हो गया। अब अगला ये कह रखने का काम किया हुआ, एक और कहता है लघुधन उर्मी, लघुधन उर्मी, लघुधन उर्मी, सेम वही रूल होगा।
ये ल यहां उतार लेना, ये घ यहां उतार लेना, और इसको जस का तस उतारना, म को जस का तस। आपके पास बचता है कौन? ये छोटा ऊ और इसका भी छोटा ऊ, दोनों को जोड़ लेना, ये बना देगा बड़ा ऊ, यानी ये मात्रा। अब क्या करना होगा आपको? कुछ नहीं करना है। अब इसी को क्या करना होगा? इस पे जोड़ देना होगा, तो ये शब्द बना देगा लघुर्मी। ये शब्द बनेगा लघुर्मी। एक और देखिए, अब यहां ये कहता है, यदि लिखा हुआ हो आपको भानु भूधन, देखिए सॉरी, कहता है भूधन उद्धर, उद्धर कुछ नहीं, एकदम सटीक तरीका जस का तस। आप क्या करना, पहले तो इस भ को उतार लेना, भू मत उतारना, केवल भ निकला है, और यहां से क्या निकालना, आधा ध और इस पे जस का तस लगा लेना। ये यहां चला आया, ये यहां चला आया उतर के। अब कहता है इसमें बचा है छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ बचा है, इसमें बचा है बड़ा ऊ और इधर बचा है छोटा ऊ। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो बनाएगा बड़ा ऊ, यानी ये। तो कुछ नहीं करना होगा, इसी मात्रा को खींच के इस पे आपको लगा देने का काम करना है, और शब्द क्या बना देगा? ये भूधर, ये ऐसा बना देने का काम करेगा। और एक और है मातृधन ऋण, कहता है यहां कर लीजिए मातृधन ऋण, मातृधन ऋण कर। तो यहां आप जस का तस इसको उतार लेना, इस त को उतार लेना। अब कहता है यहां किसको उतार लेना? इसको ड़ को उतार लेना। अब ये और ये त्रि तो मिला के यहां बना देगा, इसका ऐसे बनाने का काम करेगा। ये तो ऐसे बनाएगा, इसमें ऐसे जोड़ देना, ये हो जाएगा मातृ, ऐसा होने का काम करेगा। तो ये आपका रहा। अभी तक मैंने केवल आपको जो कुछ बताने की कोशिश किया उसमें केवल जोड़ना मैंने आपको। देखिए, समाज में सबसे पहले चीजों को जोड़ा जाता है, इसके बाद उसको तोड़ने का ये प्रकार भी आप सीख लेने का काम करेंगे। तो हमने आपको कल वाली कक्षा में और आज वाली कक्षा में केवल मात्र दीर्घ संधि को मैंने बताया, दीर्घ संधि को हमने आपको पढ़ाया, और उस दीर्घ संधि में केवल जोड़ना भी हमने आपको बताने का काम किया हुआ है। और कल की आप कक्षा को देख लीजिए, अगर उसमें न समझ में आया हो तो आज की कक्षा को देख लीजिए। यदि समझ में आ रहा हो तो निश्चित रूप से लाइक करने का काम करिए, ताकि बात समझ में आए कि नहीं, बात आपको समझ में आ पा रही है। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो निश्चित रूप से कमेंट लिखिएगा, सर ये बात यहाँ भी हमको डिस्टर्ब करने का काम कर रही है, उसको भरपूर कोशिश करने का काम किया जाएगा, बताया जाएगा। या हो सकता हमसे ही किसी प्रकार का उसमें कहीं बताने में मिस्टेक हो गया हो तो पुनः उसको सुधारने का काम किया जाएगा, क्योंकि गलतियां अनायास हो जाती हैं, कोई करता नहीं है, भूल चूक से हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी होंगे। लेकिन आप लोग कमेंट निश्चित रूप से करने का काम करिएगा, यहाँ ये चीज सर छूटने का काम किया हुआ है और ये चीज यहाँ हमको समझ में नहीं आया, उसमें आपको पूर्ण चर्चा करने का काम किया जाएगा। और अगली कक्षा में हम आपको अब बताएंगे तोड़ना, कि तोड़ा कैसे जाता है शब्दों को। आपने सीख लिया जोड़ना, अब आपको बताएंगे कि शब्दों को कैसे तोड़ा जाता है। इस वीडियो को अगली कक्षा में आपको देने का काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।